नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 41वें एपिसोड में। जैसे कि मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि ये मेरा ही चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है, हम सबका चैनल है। तो कृपया करके आपको कोई भी अगर समस्या समझ में आती है या किसी समस्या का कोई हल नज़र आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और नंबर के साथ उसको लिखिए। और दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है तो आप हम तक अपने हुनर को पहुंचाइए। हम आपको एक अच्छा मंच देने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा वादा है। आज दोबारा से हमारे बीच आद्विक गर्ग आए हुए हैं। तो आद्विक, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। वेरी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मयूर स्कूल, नोएडा। वेरी गुड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे आद्विक जो हैं ये बड़े ही संस्कारी हैं, और मैं इनके माता-पिता को, इनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी छोटी-सी उम्र में इनको इतना ज्ञान है और इतने इनके संस्कार अच्छे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि पिता पिता पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा-थोड़ा। तो जो संस्कार हैं, वो बच्चों को माँ-बाप से ही मिलते हैं और माँ-बाप को भी उनके माँ-बाप से मिलते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने ज़िक्र किया, अपने पहले एपिसोड में मैंने कहा कि जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये सभी प्रभु ने अपने हाथ में रखा हुआ है। उसके बाद मैंने ज़िक्र किया कि इंसान 2 जगह जाकर के कहीं न कहीं गलती करता है। या तो लालच में गलती करता है, या फिर किसी डर से वो कोई गलती करता है। तो अगर आप अपने मन से डर को और लालच को निकाल दें, तो आप कहीं खता नहीं खाएँगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कथा शेयर करूँगा। एक गुरुकुल था, उसमें 3 अ, शिष्य थे, रमेश, सुरेश और राजेश। काफ़ी समय तक उनकी दीक्षा-शिक्षा चलती रही, और जैसे कि हर साल कंप्लीट होने पे या एक सेमेस्टर कंप्लीट होने पे हर जगह एक टेस्ट लेने की प्रथा होती है, वैसे ही गुरुकुल में भी परीक्षा थी। गुरुदेव ने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि बच्चों, अब तुम्हारी जो शिक्षा थी वो पूर्ण हुई, और आज मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। तीनों शिष्य बड़े खुश हुए, बड़े खुशी खुशी अपना परीक्षा देने को तैयार हो गए। गुरुकुल के जो गुरु थे, उन्होंने 3 लकड़ी के तोते और एक छुरी उन तीनों के हाथ में दे दी, और उनसे कहा कि जाओ, इन तोतों को ऐसी जगह कहीं काट के आओ कि जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। तो दोस्तों, पहला शिष्य गया, दूसरा गया, तीसरा गया, और तीनों के आने का समय 2 दिन बाद का वापसी। 2 दिन के बाद तीनों वापस आ गए। 2 शिष्यों ने तो अपने तोते काट लिए थे, लेकिन एक शिष्य का, जो सबसे आखिर वाला था, उसका तोता कटा नहीं हुआ। तो गुरुदेव बड़े हैरान हुए, और उन्होंने सबसे पहले वाले से पूछा कि तुमने तोता कहाँ काटा? तो उसने बताया, गुरुदेव, मैं दूर चला और मुझे एक गहरी नदी दिखाई दी। मैंने सारा दिन इंतजार किया, और रात के वक्त मैं उस पानी में कूद गया, नदी के पानी में, और बिल्कुल अंदर तक चला गया, जहाँ पर ना कोई
मछली थी, ना कोई जानवर था, ना कोई था। और वहाँ मैंने इधर-उधर देख के इस तोते को काट दिया। गुरुदेव ने दूसरे शिष्य से पूछा कि हाँ जी, आपने तोता कहाँ काटा? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं भी बहुत दूर चला गया और बड़े ही घने जंगलों में जाकर गुप अंधेरे में जब मैंने इधर-उधर देखा और तो मुझे ये पता पड़ा कि आस-पास कोई नहीं है और इस वक़्त खूब अंधेरा है और इस वक़्त मुझे कोई देख नहीं सकता। उस वक़्त वहाँ मैंने तोते को काट दिया। गुरुदेव ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा कि भई तुमने तोता क्यों नहीं काटा? तुम तोता बिना काटे क्यों लेके आ गए? क्या तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सूझा? बोला गुरुदेव सूझा था। मैं नदी में भी गया था, बिल्कुल अंदर तक भी चला गया था, अंधेरा भी था, जीव-जंतु भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैं तोता काटने लगा, मैं इसको नहीं काट पाया। अच्छा फिर? बोले फिर मैं घने जंगलों में भी चला गया। सारी रात इंतज़ार भी करता रहा। ऐसा भी समय था जिस वक़्त कोई नज़र नहीं आ रहा था और शायद मैं भी किसी को नज़र नहीं आ रहा हूँगा। बोले तब तुमने तोता क्यों नहीं काटा? बोले प्रभु तब मैंने तोता इसलिए नहीं काटा क्योंकि प्रभु तो देख रहे हैं। आपकी शिक्षा में ही आपने ये कहा कि यत्र वत्र सर्वत्र प्रभु सब जगह हैं। तो जब प्रभु सब जगह हैं, तो वो तो देख रहा है। जब वो सब जगह देखता है, तो मैं इसको ऐसी जगह कौन-सी ढूँढूँ, जहाँ पर प्रभु ना देख रहा हो, तो मैं इसको कहाँ काटूँ? तो दोस्तों, आज की कथा का जिस्ट यही है कि हम लोग जो भी करते हैं, चाहे हम अंधेरे में करें, चाहे उजाले में करें, चाहे छिप के करें, वो देख रहा है। प्रभु सब कुछ देखते हैं और हमारे कर्मानुसार ही हमें दंडित या पुरस्कृत किया जाता है। आइए अब हम आद्विक से कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं, देखते हैं कि आद्विक को कितनी नॉलेज है। आद्विक आप क्या ज्ञान हमारे साथ आज शेयर करना चाहते हो? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बेटे प्राप्त तो आपको ऑलरेडी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पिछले एपिसोड में भी याद है, तो आपने बड़ा अच्छा बोला था। तो ब्रह्मा जी के बारे में आप क्या सोचते हो? ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की रचना किया। ब्रह्मा जी ने जो भी सारे जो भी हमारा कुछ भी है सिस्टम में उनने ही रचना की है उसकी। ब्रह्मा जी परशुराम के रूप में आए हैं और अभी भी परशुराम जिंदा है। अच्छा। और महेश जी के बारे में आप क्या जानते हैं? महेश जी ने योगा को बनाया है। महेश जी हनुमान के रूप में आया। महेश और अभी भी है। अभी भी है। महेश जी का एक और नाम शिव जी है। वेरी गुड। और विष्णु जी के बारे में बेटे आप क्या जानते हो? विष्णु जी के दो भक्त हैं। हाँ बताइए। राम जी और बेटे उनके रूप थे वो। मतलब विष्णु जी के दो रूप हैं, राम जी और कृष्ण जी। कृष्ण जी नहीं मतलब विष्णु जी ने विष्णु जी विष्णु जी कौन से युग में आए? विष्णु जी सतयुग में हाँ सतयुग में थे और विष्णु जी ने दो युग में अपना
पालन किया, त्रेता युग और द्वापर युग। तो आद्विक उन्होंने इंसान रूप में, चाहे वो रामचंद्र जी का रूप था, चाहे वो कृष्ण महाराज का रूप था, उन्होंने जन्म क्यों लिया? राक्षसों का वध करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखा दोस्तों, हमारे आद्विक को इतनी छोटी सी उम्र में कितना ज्ञान है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आद्विक का प्रोत्साहन करने के लिए इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हमारे आद्विक की जो टैलेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसी के साथ मैं 41वें एपिसोड को समाप्त करूँगा। नमस्कार।